Welcome students. Today we are going to continue chapter financial statements. In previous video we have discussed about meaning, objective and users of financial statement. Okay, so in this video we will talk about how to financial statement are prepared. Yes, first statement is trading account. How to prepare trading account? In this video we deal how to prepare a trading account. Okay, so let's start. ट्रेडिंग अकाउंट, तो ये जानने से पहले कि कैसे प्रिपेयर होगा हम देखते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है. ओके, व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट? सी, ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. यस, जब हमने बात की थी फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट क्या होते हैं, तो उसमें हमने बताया था ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट. ये भी बताया था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट अभी आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि अभी आप फर्स्ट ईयर क्लास के स्टूडेंट्स हो. इस क्लास में सिर्फ आपका लिमिटेड किया गया है ट्रेडिंग पीएल एंड बैलेंस शीट. ठीक, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, तो ये यस पार्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट, यस पार्ट ऑफ फाइनेंस अकाउंट. प्रिपेयर्ड बाय अ बिजनेस फर्म, किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? बिजनेस फर्म्स के द्वारा. विच शोज, जो क्या शो करते हैं, इधर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस ऑफ द बिजनेस. मींस ट्रेडिंग प्रॉफिट अकाउंट एक फाइनल अकाउंट का एक पार्ट है. यस, जो ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जानने के लिए बिजनेस फर्म्स द्वारा प्रिपेयर किया जाता है. प्रॉफिट लॉस ऑफ बिजनेस एक्टिविटी ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में. अगर दूसरे शब्दों में कहें, ट्रेडिंग अकाउंट शोज द टोटल सेल्स, टोटल परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज एंड सेल्स. अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट शोज, ट्रेडिंग अकाउंट क्या शो करता है? टोटल सेल्स से शो करता है, टोटल परचेज और टोटल परचेज और सेल्स से रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस शो करता है. ओके, तो ट्रेडिंग अकाउंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट, जिससे जो बिजनेस फर्म द्वारा बनाया जाता है, जिससे में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है या ग्रॉस लॉस हुआ है बिजनेस में, वो पता चलता है. ठीक है, या अगर दूसरे शब्दों में कहें तो ट्रेडिंग अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हमें रिप्रेजेंट कराता है कि कितनी टोटल सेल हुई है, कितनी टोटल परचेज हुई है, या परचेज और सेल्स पर कितना जो है डायरेक्ट एक्सपेंसेस हुए हैं. ओके, नाउ लेट्स मूव. हाउ टू prepare trading accounts, how to prepare trading accounts. So let's start how to prepare trading account. See, trading account is prepared with the help of trial balance. Trading account is like a statement which divided into two parts, that is income part and expenditure part. Okay, तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट जो ट्रायल बैलेंस से जो है प्रिपेयर किया जाता है. ट्रायल बैलेंस में होता क्या है? ट्रायल बैलेंस में आप जब कोई भी ट्रांजैक्शन होता था स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने क्या करते हैं? सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का करते क्या है? जनरल में जनरलाइज करते हैं, जनरल बनाते हैं, देन क्या करते हैं? रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं उनके बैलेंसेस, और लेजर अकाउंट से क्या करते हैं? लेजर के बैलेंसेस लेकर क्या बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस बनाते हैं. ट्रायल बैलेंस की हेल्प से हम क्या बनाएंगे? फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे. दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट हो, पीएल हो या बैलेंस शीट हो. ठीक, तो ये किसकी हेल्प से बनाया जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस पहले जनरल होगा, जनरल से लेजर बनेगा, लेजर के बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस की हेल्प से क्या बनेगा? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनेगा, जिसके दो पार्ट्स होते हैं. बताया गया, एक पार्ट होता है इनकम पार्ट, दूसरा एक्सपेंडिचर पार्ट. इनकम में हम क्या, इनकम पार्ट में हम क्या शो करते हैं? इनकम पार्ट में हम नेट सेल शो करते हैं, सेल ऑफ गुड्स सेल लेस
सेल्स रिटर्न, दैट मींस नेट सेल्स, दैट मींस नेट सेल्स मींस जितनी सेल्स हुई थी उसमें से जो रिटर्न हो गई वो लेस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ये दो इनकम पार्ट में दिखाएंगे, ठीक है ना। इनकम पार्ट क्रेडिट साइड में होता है, अभी आगे फॉर्मेट देखेंगे तो आपको ये चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक। दूसरा होता है एक्सपेंडिचर पार्ट। एक्सपेंडिचर पार्ट में ये चीजें आप डिस्कस करते हो, क्या, ओपनिंग स्टॉक, यस, प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न, दैट मींस नेट परचेज, दैट मींस नेट परचेज, दैट मींस नेट परचेजेस, ठीक। और ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, सेल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स लाइक कॉर्टेज, फ्राइट, रेंट फॉर गोडाउन, फैक्ट्री, इलेक्ट्रिसिटी, पावर एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में इनकर्ड होते हैं, जो गुड्स के परचेज करने पर इनकर्ड होते हैं, वो सारे के सारे डेबिट हो जाएंगे, ठीक। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे एक बार देखते हैं। हाउ टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट हम ट्रायल बैलेंस की हेल्प से प्रिपेयर करते हैं। इसमें के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से, एक इनकम पार्ट, इनकम पार्ट क्रेडिट साइड, अभी आगे फॉर्मेट देखते हैं, चीजें क्लियर होगी। उसमें क्या लिखेंगे, नेट सेल्स होगा और वाई क्लोजिंग स्टॉक होगा, ठीक। दूसरा पार्ट होता है एक्सपेंडिचर पार्ट, वो डेबिट साइड होता है। उसमें क्या क्या देखेंगे, नेट परचेज, ओपनिंग स्टॉक प्लस ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस रिलेटेड टू परचेज, ओके। चलो फॉर्मेट देखते हैं हम लोग। ये है फॉर्मेट। हमने अभी बात की थी कि ट्रेडिंग अकाउंट के दो पार्ट होते हैं, बात की थी, यस बात की थी। दिस इज द इनकम पार्ट, दिस इज द इनकम पार्ट, यस। इनकम पार्ट में हमने बात की थी कि नेट सेल्स, यस, अगर आप सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस कर देते हो तो क्या मिलता है, नेट सेल्स, नेट सेल्स आएगा और क्लोजिंग स्टॉक, यही दो चीजें इनकम पार्ट में हमने देखी थी। दूसरा पार्ट होता है दैट इज एक्सपेंडिचर पार्ट, जो डेबिट साइड होता है, एक्सपेंडिचर पार्ट, यस। हमने क्या देखा था, ओपनिंग स्टॉक, यस, प्लस नेट परचेज, परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर दोगे क्या आ जाएगा, नेट परचेज आ जाएगी, प्लस वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, ठीक है ना, कस्टम ड्यूटी, ये सब क्या है, ये सब कैरेज एक्सपेंसेस, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं जो गुड्स के परचेज पर हुए हैं या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हुए हैं, ठीक है ना। रॉयल्टी हो गया, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हो गया, पैकेजिंग एक्सपेंसेस हो गए, ठीक, डेबिट कर दिया। अब इतना पार्ट तो हमने पिछले में ही सीख लिया था कि इनकम पार्ट में हम सेल्स, नेट सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक लाएंगे, और एक्सपेंडिचर पार्ट में हम ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लाएंगे। अब बात आएगी कि कैसे बैलेंस करेंगे, कैसे ये जानेंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट आया है या ग्रॉस लॉस आया है। तो उसके लिए से थोड़ा सा ध्यान देना है। देखिए हमने क्या कर दिया, हमने क्या किया, हमने आइटम बुक कर लिए, आइटम बुक कर लिए, उसके बाद हम क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, ठीक। अगर क्रेडिट साइड का ग्रेटर है, एग्जांपल के लिए क्रेडिट साइड का सम टोटल आया है 1000, और अगर डेबिट के सारे खर्चे मिलाकर आ गए हैं, यहाँ पर मान लो 100, यहाँ पर मान लो 200, यहाँ पर 100 है ना, यहाँ पर 100, यहाँ पर 100, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 600, 700 और ये 800, टोटल कितना हो गया 800। तो अब क्रेडिट साइड का ग्रेटर है क्योंकि क्रेडिट साइड 1000 है, इधर का डेबिट साइड 800, तो यानी रिमेनिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस है, मींस इधर 200 कम है। तो ये पार्ट आप समझो कि इनकम पार्ट में आया है 1000, मतलब इनकम कितने की हुई 1000। एक्सपेंडिचर पार्ट में कितना एक्सपेंडिचर हुआ टोटल, दैट इज 800, तो रिमेनिंग 200 क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट होगा, ठीक। पहली बात, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा तब क्या, जब इनकम पार्ट ग्रेटर होगा, एक्सपेंडिचर पार्ट लेसर होगा, देन जो बैलेंसिंग आएगी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट, ओके। सेकंड सिनेरियो क्या होगा, देखो देखिए अब हम बात करेंगे कि अगर एक्सपेंडिचर आपका पार्ट ग्रेटर है, मान लो यहां पर है 200, 500 एंड 100, 100, 200 एंड 200 एंड पैकेजिंग चार्ज भी 100 मान लेते हैं। कितना हो गया, इधर एक्सपेंडिचर पार्ट का सम करते हैं
200, 5 700, 800, 900, 2 1100, 2 1300 and 1 that is 1400। ओके, एक्सपेंडिचर पार्ट कितना हो गया 1400। जबकि अगर हम इनकम पार्ट की बात करें तो कितना हुआ था थाउजेंड्स। यस 1000। मान लो ये नेट सेल्स 800 की हुई थी मान लो, और क्लोजिंग स्टॉक मान लो 200 का हुआ था। मान लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक 200 का हुआ था, जस्ट अ मिनट, क्लोजिंग स्टॉक 200 का हुआ था, तो दैट इज थाउजेंड्स, है ना। तो अब क्या है इनकम पार्ट। इनकम पार्ट का कितना है सम, दैट इज 1400, है ना 1400। और ये सॉरी दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, आई एम सॉरी स्टूडेंट्स, हाँ दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट ना, दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट, डेबिट साइड ना, दिस इज द एक्सपेंडिचर पार्ट। तो एक्सपेंडिचर पार्ट का कितना है 1400, जबकि इनकम पार्ट का कितना है 1000। मींस एक्सपेंडिचर पार्ट इज ग्रेटर, तो देन बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी, एक्सपेंडिचर ज्यादा है इनकम कम है, तो ये 1400 लिख देंगे बाय ग्रॉस लॉस। मतलब ये क्या हो जाएगा 1000 हो गया, तो 400 का क्या हो गया लॉस हो गया। अगर एक्सपेंडिचर पार्ट आपका ग्रेटर है, ठीक है ना, एक्सपेंडिचर पार्ट ग्रेटर है इनकम से, तो ग्रॉस लॉस आएगा जो बैलेंस क्रेडिट साइड पे लिखेंगे। अगर इनकम का पार्ट आपका ज्यादा है, इधर एक्सपेंडिचर का पार्ट कम है, तो जाहिर सी बात है इनकम ज्यादा हुई एक्सपेंडिचर कम हुआ, हमारा प्रॉफिट होगा, तो इधर आएगा तो टू प्रॉफिट आएगा। ये ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस कहां हम ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ओके, अब इसके ट्रेडिंग अकाउंट के कुछ एग्जांपल्स करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो अगले वीडियो में हम करेंगे, ठीक है। अगले में कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, फिर हम जो है प्रॉफिट एंड लॉस बनाना सीखेंगे।